भाई सीपीयू रिवॉल्विंग करते टाइम एक प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टेक्नीशियंस को आती है। चिप थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, स्टेंसिल्स परफेक्ट लाइन में सेट नहीं हो पाता और हीट देते ही पूरा सेटअप आपका हिल जाता है और फिर दोबारा काम करना पड़ता है। इससे आपको टाइम का भी नुकसान होता है ना, आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टेक्नीशियंस को ये फेस करना पड़ता है। इसीलिए मैं एक टूल लेके आया हूँ जो एक्चुअली काम को ईजी कर देता है। ये टूल का BH17 रिवॉल्विंग बेस होने वाला है। इसका काम सिर्फ एक चीज़ है, सीपीयू को स्टेबल रखना और स्टेंसिल्स को अलाइनमेंट परफेक्ट बनाना। इसमें आपको डुअल साइड का मैग्नेटिक होल्डर मिल जाता है और चिप इधर उधर हिलने तक नहीं देगी। स्टेंसिल स्मूथली इसमें लॉक हो जाता है। हीट अगर आप देते हैं तब भी इसमें मूवमेंट जीरो होने वाला है। और इसके साथ आपको 75 स्टेंसिल मिल जाता है, जो डेली वॉल्यूम में जो टेक्नीशियन लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। तो मैं बस इतना बोलूंगा, अगर आप एवरीडे रिवॉल्विंग करते हैं एंड एक प्लेटफॉर्म, स्टेबल प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका काम को फास्ट कर देता है, एरर को कम होने देता है एंड आपका हीटिंग कंट्रोल भी बेटर आ जाता है इस पे। आप अपने सेटअप को ट्राई करके देखना है। इसमें जो डिफरेंस आपको फील अलाइनमेंट में होगा, स्टेबिलिटी में होगा, वो आपको खुद बता देगा कि कौन सा ये बेस सही था। जानते हैं इस प्रोडक्ट के साथ आपको क्या क्या स्टेंसिल मिल जाता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये इसका पैकिंग होने वाला है। इसके साथ देख लेते हैं कि कितना स्टेंसिल्स क्या क्या मॉडल आने वाला है। इसमें आपको एमसीएन रैम मिल जाएगा, इसमें आपको हाई सिलिकन मिल जाता है, एक्सिनोस मिल जाएगा, आईफोन मिल जाता है, मीडियाटेक मिल जाएगा, इसमें कॉलकॉम मिल जाएगा। बाकी इसका एक बार बेस देख लेते हैं कि इसका बेस किस तरह का होने वाला है। तो इस तरह का कुछ आपको ये मिल जाता है इसमें। बाकी आपको मैं एक बार बेस दिखा देता हूँ। बेस कुछ इस तरह का होने वाला है। इसमें आपको यहाँ पर 0.6 mm का भी मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको 0.35 का mm का भी मिल जाता है, जो यहाँ ये पूरा मैग्नेटिक होल्डर है, बहुत अच्छा ग्रिप देता है इसमें। एंड इसमें टोटल 75 स्टेंसिल मिल जाता है, जो मोस्टली आपका CPU एंड MCS सब कवर करता है ये। थैंक यू सो मच।